हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। आज मैंने यहाँ पर निकाली है ग्रीन कलर की शिफॉन की साड़ी। बहुत पहले ली थी और इस साड़ी को लेने के पीछे कहानी थी। कहानी यूँ थी कि बच्चों का कथक का प्रोग्राम था। स्पेशली कथक का नहीं था, उनको कहीं पे स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जाना था और उनके लिए मुझे बनाना था लहंगा। अक्सर कोशिश करती हूँ कि बच्चों की जो चीज़ें होती हैं, जो तशवीर विषय की चीज़ें होती हैं स्पेशली या समृद्धि के लिए, जब भी बचपन में कुछ मैं बनाती थी तो उसमें अपना जो फ़ील और अपना जो टच डालना ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता। और ये मेरे अंदर हॉबी है, मुझे आता है, तो मैं आसानी से इन चीज़ों को कर पाती हूँ। तो उनके लिए साड़ियाँ मंगाई थी मैंने कि उनके डांस के लिए मैं लहंगा बनाऊंगी। हुआ यूँ कि एक ही साड़ी में दोनों के लहंगे बन गए और कलीदार बहुत खूबसूरत लहंगे बने वो घाघरे। और वो बनाए फिर मैंने ब्लैक कलर से, और उसके साथ ही मैंने ये प्लेन कपड़ा भी, प्लेन कपड़ा नहीं है, ये प्लेन शिफॉन की साड़ी है जो लहरिया प्रिंट पे है। बहुत अच्छा लगता है इसका ग्रीन कलर, बॉटल ग्रीन कलर है। और देखिए अब कितना खूबसूरत और सॉफ्ट सा मटेरियल है। लहंगे तो उनके छोटे हो गए क्योंकि ये बात है 4 साल 5 साल पहले की। तभी मैंने उनके लिए लहंगे बनाए थे और वो छोटे थे तो एक 6 मीटर की साड़ी में, क्योंकि विद ब्लाउज़ है तो इसके साथ ही साथ उनका वो लहंगा भी रेडी हो गया ब्लैक कलर का। और उसमें मैंने पिंक गोटे लगाए। बहुत खूबसूरत लहंगा है, पहले जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। देन वो लहंगे तो अभी किसी काम के नहीं है, किसी को दे देंगे, वो यूज़ कर लेगा। कोई छोटे बच्चे पहन के खुश होंगे, डांस करेंगे, नाचेंगे, अच्छा लगेगा। और बच गया था ये कपड़ा तो ऐसे रखा हुआ था। तभी मैंने नहीं सोचा था कि इसका क्या करूँगी। उस टाइम तो स्पेशली दिमाग में था कि इनके 2 लहंगों के लिए इतना कपड़ा लग जाएगा, बट उसमें हो गया। फिर ये रखे रखे रहे। अब अचानक से मेरे दिमाग में आजकल चल रहा था ना कि बारिश आ रही है, सावन का महीना आएगा, कुछ तो हरा हरा, क्योंकि मेरे पास हरी साड़ियाँ बहुत है, ऐसी नहीं कि नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज़ होती है ना कि जैसा मन करता है, फील होता है। फिर पता नहीं कहाँ से अचानक ये दिख गया। ये कहते हैं ना, हम जो चीज़ें सोचते हैं ना वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में आ ही जाती हैं, और इसको बोलते हैं ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप किन चीज़ों को अट्रैक्ट करते हो, आपके दिमाग में कौन सी सोच चल रही है, वो इम्पॉर्टेंट है। ये लेसेस भी मेरे पास रखी हुई हैं, और ये इतनी नहीं है, इसका तो पूरा पूरा बड़ा सा बंडल है। अभी मैं वो भी निकालूंगी। एंड फिर क्योंकि ये मैंने बहुत ही टाइटली इसको रोल करके रखा हुआ है, मैंने सोचा चलो आज इस साड़ी पे लेस लगाते हैं और इसको एक नया लुक देते हैं। और ये भी पता है कि मैं ऑनलाइन मिंत्रा पे आजकल शॉपिंग जो कर रही थी, बच्चों के लिए बहुत कुछ लेना था ना, तभी मैंने साड़ियाँ भी देखी, क्योंकि अक्सर मैं इधर उधर भटक लेती हूँ कुछ ना कुछ। अपने मन को भी ना कभी ये सारी चीज़ें करने देना चाहिए। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हर टाइम हम एक जो रेगुलर रूटीन लाइफ में रहते हैं ना, उससे थोड़ा हटके जिसमें हमें खुशी मिलती है वो काम कर लेना चाहिए। तो बहुत बार विंडो शॉपिंग हो जाती है, और विंडो शॉपिंग के चक्कर में और कुछ। लेकिन जब वो साड़ियाँ देखी कि सेम पैटर्न की मिल रही, तो मैंने कहा चलो फिर वो पैटर्न को हम बनाते हैं, और इस बरसात में हम भी हरी हरी साड़ी पहनेंगे सावन को, हरियाली के संग। और हम भी हरे, वैसे हरे में हरा दिखता नहीं है, रानी कलर दिखता है, रेड कलर दिखता है ना, लेकिन हरा भी अच्छा लगेगा। अभी माइंड में इसका ब्लाउज़ चल रहा है। इसके साथ ही साथ ना, मतलब कितनी चीज़ें होती हैं ना हमारी लाइफ में, हमारे इमोशंस, बोलते हैं ना अपने इमोशंस को कभी भी दबाना नहीं चाहिए, उनको बारीकी से समझना चाहिए, कंट्रोल नहीं करना चाहिए। कभी भी हम जिन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं ना, उनके पीछे एक थॉट्स क्रिएट हो जाती है। आप देखना, करके देखना आप, जब आप चीज़ों को कंट्रोल करते हो ना इमोशंस के साथ, तो उस पे एक नया थॉट क्रिएट हो जाता है, और फिर वो जीवन जो है ना थोड़ा अलग लगता है। लेकिन जब इमोशंस को कंट्रोल नहीं करते हो, इमोशंस को जाने देते हो, उनके साथ जी लेते हो, उनमें जो होता है वो कर लेते हो ना, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। इम्पॉर्टेंट है अपने इमोशंस को समझना, और उनको कंट्रोल नहीं, उनको मैनेज करना, कि कैसे हमें मैनेज करना है वो आना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब हम सीखते हैं ना, तो सीखते सीखते हमारी उम्र गुजर जाती है। मतलब इंसान को सीखना नहीं छोड़ना चाहिए। मैं अक्सर यही बोलती हूँ ना कि हम इंसान जो है ना, भगवान ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं, और एक दिन में हम जाने अपने दिमाग में कितने सारे थॉट्स क्रिएट करते हैं। वैसे तो कहना आसान होता है ना, दूसरा कोई बोल रहा है तो बहुत आसान लगता है, जिसके साथ जीवन में होता है उससे ही पूछो, लेकिन ऐसा नहीं है।
जिसके साथ होता है ना, उसको भी इस बात को सोचना चाहिए कि हमें क्या सोचना है, क्या चीज़ आगे लेके चलना है। एक छोटी सी जो आप देखते हो ना कि रबर बैंड होता है, अगर हम उसके दोनों सिरों को पकड़ के रखें तो एक मजबूत बॉन्डिंग होती है, वो बंधा रहता है, एक दूसरे से अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर एक ने भी वो सिरा छोड़ दिया तो वो दूसरे को ज़ोर से लगता है। कई बार होते हैं ऐसे, हमारे रिश्तों में भी ऐसा ही होता है। जिसने सिरा छोड़ दिया उसको शायद तकलीफ़ नहीं होती है, शायद एक तरफ की बात है ना, एक तरफ़ा। और जिसने जिसने जिसको वो जाके लगता है रबड़ ना, वो देखिए कितनी ज़ोर से लगता है। एक प्रैक्टिकल सा है ये जीवन अपना, इसमें हमें प्रैक्टिकल्स करते रहने चाहिए इमोशंस के साथ। ऐसे जीवन में आगे बढ़ना है ना, लेकिन अच्छे अच्छे इमोशन सोचने हैं यार। ये सारी चीज़ें तो बहुत हो गई दुनिया में ना, बहुत कुछ ऐसा है जो आपको देखना है, सीखना है और समझना है। ज़िंदगी तो आसान है, और उसको आसान बनाया किसने? हमने खुद बनाया है। कैसे? अपने इमोशंस पे ध्यान देकर, अपनी चीज़ों पे ध्यान देकर, हमें कब क्या चाहिए उसके लिए। जैसे मुझे साड़ी चाहिए थी, ये हरी साड़ी चाहिए थी, जस्ट एक थॉट आया कि हरी साड़ी चाहिए, थोड़ी शिफॉन टाइप में चाहिए। प्लेन तो नहीं मिली, लेकिन ये मिल गई। मैं प्लेन सोच रही थी, प्लेन लूँगी और प्लेन पे गोल्डन गोटा बहुत खूबसूरत लगेगा। मतलब वो मेरे इमेजिन में है ऐसे। मेरे पास प्लेन ग्रीन साड़ी है, कॉटन सिल्क की है, जिसके ऊपर गोल्डन बॉर्डर है, बहुत खूबसूरत लगती है। तो वैसे ही था कि प्लेन शिफॉन की लूँगी और उस पर गोल्डन में गोटा लगाऊँगी। क्राफ्ट के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी आती हैं जो ज़्यादा अमाउंट में लेनी पड़ती हैं मुझे, तो वो रखी हुई थी तो हो गया। अभी प्लेन ना सही, प्लेन नेक्स्ट ईयर। हर साल बारिश आएगी यार, उम्मीद ज़िंदा रखना चाहिए, अपने अंदर ख्वाहिशें ज़िंदा रखनी चाहिए। और पता है उससे इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है? उसको फ़ील करना और उसके साथ जीना। ये नहीं कि ये चाहिए चाहिए कि नहीं चाहिए, अच्छी लगेगी कि नहीं अच्छी लगेगी। अरे जब तक हम उन चीज़ों में, बातों में, उन फीलिंग्स में नहीं जाएंगे ना, उनको जिएंगे नहीं ना, तब तक मज़ा नहीं आता है। बहुत कुछ है ऐसा लाइफ में ना हमें समझने के लिए। कभी कभी होता है हम ज़्यादा कुछ नहीं समझ रहे, और मैं तो वही सच बोलती हूँ कि ज़्यादा कुछ नहीं समझना चाहती। हम यहाँ क्यों आए हैं, क्या कारण है, क्यों इस धरती पर आए, क्यों मैं बिहार से पहले यूपी, फिर यूपी से मैं बिहार, सॉरी यूपी से बिहार नहीं, यूपी से महाराष्ट्र। तो फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना, इसका आंसर ढूंढने जाएंगे ना तो हमें मिलने से रहा बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। जस्ट सेलिब्रेट, जो आप हो ना उसको सेलिब्रेट करो, क्या करना चाहते हो उसको सेलिब्रेट करो, आपकी लाइफ में क्या है आप उसको सेलिब्रेट करो। और जो कुछ नहीं है ना उसके बारे में नहीं सोचना है कि क्या, क्यों और कैसे। बट हमें सोचना क्या है, क्या मिलना चाहिए हमें लाइफ में, कैसे मिलना चाहिए, तो उसके ऊपर हमें काम करना है। वो सोच हम अपनी जो थॉट्स हैं, जो हमारी सोच है ना, उसको फील करना और उसके साथ जीना, उसको जीना पड़ता है। उस तभी जाके वो जो है ना अपने आप पर हावी होती हैं, हमारे ऊपर वो चीज़ें आती हैं। अगर जीवन में हम अच्छे इंटेंशन से काम कर रहे हैं, अपने अंदर मतलब काम को लेकर ना एक जेन्युइन विचार आते हैं, एक सोच रहती है हमारी कि हम रोज़ सुबह ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, और ज़िंदगी ऐसे आसान हो रही है। हमारी तरफ हर तरफ हरा हरा है, ज़िंदगी में हरियाली बहुत है, पॉजिटिविटी बहुत है। तो इतनी सोच ही हमारे लिए काफ़ी हो जाती है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें ना, ऐसे बोलते हैं ना, मटेरियलिस्टिक भी नहीं, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक भी होने की ज़रूरत नहीं है। जो मिला उसमें खुश रहो, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। मतलब बहुत सारी चीज़ें हम दिखावा करते हैं ना, खुशियों का दिखावा, तो शायद वो हमारे लिए महंगी पड़ती हैं। लेकिन हम वाकई में खुश हैं क्या, अगर वो सोचें और वो सोच को अपने अंदर, अपने माइंड में, अपने मन में और अपने थॉट्स के ज़रिए, क्योंकि हमारे जो विचार होते हैं ना, जो हमारी सोच होती है, वो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती है। तो हमारे विचार जब पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में घूम के हमारे पास वापस आते हैं ना, हमको पता है ना कि हमारे जो विचार हैं वो दुनिया के किसी भी कोने में, पूरे ब्रह्मांड में जाते हैं और फिर हमारे पास वो वापस आते हैं। तो जो हम प्रकृति को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। तो हमें क्या देना है उस पर ध्यान रखना है, उसके बारे में सोचना है कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमें कैसे उसको पाना है। बहुत सारी चीज़ें, मैं एक आजकल बुक पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छी बुक है, उसके बारे में मैं आपको बहुत जल्दी सब कुछ बताऊँगी। बहुत बहुत खूबसूरत बुक है। उसमें जो बातें लिखी है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, बहुत ही अच्छी बात लिखी है कि हमें अपने माइंड में अपने विचारों के साथ कैसे जीना चाहिए। जैसे शेक्सपियर्स की बुक होती थी पहले,
जब भी हम 10th 12th में होते थे तो उनकी हमारे पास ये थी पोएम थी और वो हम लोग पढ़ते थे। तो उसमें पता है वो उसमें उनके पोएम से वो बताते थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है, आप चीज़ों को कैसे पा सकते हो। अपनी कविताओं के ज़रिए स्वामी विवेकानंद ने भी बताया है कि आप अपने विचारों के ज़रिए कैसे ज़िंदगी को आसान और अच्छा बना सकते हो। लियोनार्डो दा विंची, नाम सुना होगा ना आप लोगों ने, एक मशहूर पेंटर जिनकी पेंटिंग लाखों और करोड़ों में बिकती थी। उन्होंने अपने पेंटिंग के ज़रिए ये बताने की कोशिश की कि हम अपने थॉट्स से सब कुछ पा सकते हैं। हमें क्या चाहिए जीवन में उसके बारे में सोचना है, वो हमें कैसे पाना है उसके बारे में सोचना है, उसका सिर्फ ध्यान करना है और उसको जीना है। पहले हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, अभी तो हम बहुत सारी चीज़ें बुक्स में पढ़ते हैं, देखते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है कि जो तुम पाना चाहते हो, जैसे तुम बनना चाहते हो, सिर्फ उसको देखो, उसको सोचो और उस पर काम करो, उसको फील करो, उस ज़िंदगी को जियो तुम कि क्या चाहते हो तुम। तो जब अच्छा सोचते हैं, अच्छे हमारे विचार होते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें माइंड में आती है ना, तो ज़िंदगी वैसे ही चलने लगती है। तो बहुत अच्छा लगता है ये सारी बातें सुन के और साथ ही साथ आपको शेयर करके। मतलब कहने वाली बात नहीं है, मैं खुद को एक ब्लेस्ड मानती हूँ कि मुझे ये संसार मिला, इस संसार में आप जैसे लोग मिले, अलग अलग लोगों से मिलने का मौका मिला, तो इसके लिए तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ ऊपर वाले का। और साथ ही साथ आप सभी का भी थैंकफुल हूँ कि आप लोग मिले, जीवन में आए और बहुत कुछ आप सभी से सीखने को मिला। ज़िंदगी में जब तक हम सीखते रहते ना, तब तक हमारे अंदर बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। जिस दिन हम सीखना छोड़ देते हैं, समझना छोड़ देते हैं, उस दिन ज़िंदगी हमारे लिए बोझिल हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी धीरे धीरे। और थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन भी जो होता है हमारी लाइफ में, जो हमें चाहिए। ऐसे नहीं होता कि हम सब जाके बुक्स पढ़ लें, हम सब जाके चीज़ें देख लें, हम सब सुन लें। हम एक दूसरे के साथ जब बातें शेयर करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो ये सारी बातें ऑटोमेटिक हमारी समझ में आने लगती हैं। तो अपने भी जो अच्छे थॉट्स हैं, अच्छे विचार हैं, उनको आप एक दूसरे के साथ शेयर करते रहिए, कनेक्ट रहिए, एक दूसरे से मिलते जुलते रहिए। और मुझे मशीन के साथ ऐसे खेलने में बड़ा मज़ा आता है। यहाँ पे धागा रखती हूँ और ऊपर से उड़ा देती हूँ। चलिए, मेरा काम हो गया है। ज़िंदगी ऐसे ही खूबसूरत है, इसी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ती रहेगी। जो कुछ मैं करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मेरे जो विचार हैं वो मैं शेयर करती रहती हूँ। अच्छा, एक लोगों ने बोला कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल तुम्हारी बातें होती हैं, तो क्या एक हाउसवाइफ मोटिवेशनल नहीं होती है? क्या होती है ना। हमने सीखा है अपने घर में, अपने आसपास के लोगों के, हर एक हाउसवाइफ मोटिवेशन देती है अपने कामों के ज़रिए, अपने विचारों के ज़रिए, अपने एटीट्यूड के ज़रिए। उनके अंदर भी एक अलग मोटिवेशन होता है। वही सारी बातें, वही सारे विचार जो हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम घर के काम के साथ साथ मोटिवेशन का भी काम कर सकते हैं और करना चाहिए, और मैं कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी। होप आप लोग को वीडियो भी पसंद आई होगी और मेरी बातें भी, और मेरी साड़ी भी रेडी हो गई। इसमें टाइम बहुत लगा, लेकिन जब ये बन के रेडी हो गई है, मैं 3-4 बार इसको अपने ऊपर डाल के देख के खुश हो चुकी हूँ। एंड अब माइंड में चल रहा है कि इसके साथ ब्लाउज़ कौन सा मैच होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना, जो हम सोचते हैं और करते हैं और फिर कर गुजरते हैं। थोड़ा सा झोल झाल है कहीं पे, फिर भी चल जाएगा। और मैंने सिंगल स्टिच किया है जस्ट बिकॉज कि जब चाहिए मैं इसको खोल के फिर कुछ नया पैटर्न दे दूँ। तो सब कुछ रेडी है, एक्स्ट्रा थ्रेड भी काटने। तो लाइफ में जो चीज़ें नहीं चाहिए ना, उसको हटा देना चाहिए, बिल्कुल हटा दीजिए। जिन चीज़ों से आपकी लाइफ में अड़चन आ रही है, आपके थॉट्स में, आपके विचार में, आप हेल्दी नहीं रह पा रहे हैं, अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं ना, तो उन चीज़ों को हटा दीजिए। और इसके लिए थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, बहुत घंटे भर नहीं, 2 मिनट स्टार्ट करिए और फिर 2 का 10 कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।